शांति प्रिय सौम्य अतीव उदार प्रथमता डिग्री काम LLB बना बड़प्पन कान प्रदर्शन लेस महामहिम के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। रीवा में उपराष्ट्रपति आए, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में ब्रीफ? महामहिम उपराष्ट्रपति को तो आप सब लोगों ने सुना ही है। परम उदार, परम यशस्वी और तपस्वी रह कर के बहुत सामान्य परिवार से लेकर के यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोगों का सानिध्य तो बहुत पुराना है, तो हमारे लोगों पर तो वात्सल्य है ही है। और साहित्य परिषद चूँकि हम लोग करता धरता है, इसलिए साहित्य परिषद उनका अपना पद और नाम बताइए, पद और दायित्व। मैं डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके अनुसार साहित्य और लेखन समाज में संवाद और एकता बढ़ाने में क्या भूमिका निभा सकता है? ऐसा है, बिना वाणी के कोई भावों का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। और वाणी में साहित्य, वाणी की ही जो बढ़कर के बड़ी वाणी बढ़कर के साहित्य हो जाती है। बोलते बोलते आप अगर नियम जग हिता है, साहित्य शब्द का अर्थ ही है कि जो हितेन सहितम सहितम साहित्य, जो सबके लिए हितकारी हो उसी का नाम साहित्य। जो किसी के हित को प्रयोजन रख कर के लिखा जाए उसी का नाम साहित्य। जैसे पहला श्लोक हमारा निकला तो कहाँ से निकला? वो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा उच्चारित हुआ एकदम। क्यों? क्रौंच के युगल में से कि एक पक्षी को एक व्राध ने मारा, उनको कष्ट हुआ, पर वो पर पीड़ा आ गई। दूसरे की पीड़ा जहाँ उनके हृदय में आई, उनसे एक जो उनको आक्रोश जो निकला, वो आक्रोश ही साहित्य बना। मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम मगमः सरस्वती समा यत्र मुक्तनादेक अवधि वहाँ काम मोहितम। तो वही जो साहित्य का सृजन हुआ। साहित्य वियोगी होगा पहला कभी, आह से निकला होगा गान। आह नहीं है तब तक साहित्य का सृजन नहीं होगा। आह अपने लिए नहीं, आह दूसरे के लिए, समाज के लिए जो आह है, वो आह के लिए जो काव्य सृजा जाता है, सृजन होता है, वही साहित्य। अपना परिचय संक्षिप्त में मनीता गर्ग, हरियाणा प्रांत से हम लोग आए हैं और गुड़गांव इकाई से अखिल भारतीय साहित्य परिषद की सदस्य हैं। जी, आज प्रथम दिवस में कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमें बहुत अच्छे साहित्यकारों को सुनने का मौका मिला और देश प्रदेश से साहित्यकार आए और उनके साथ में हमें बहुत अच्छा लगा। जी, आप थोड़ा अगर परिधान के बारे में अपने बताएं, क्या विशेष है? ये हरियाणवी परिधान है। हमारी संस्कृति, हमारी जो देशों में देश हमारा भारत है और भारत में हमारा हरियाणा जो प्रधान है, वहाँ का ये वेशभूषा है, अपने घाघरा चोली। जी मैम, थोड़ा हरियाणा साहित्य के बारे में बताइए, आप कैसे जुड़ी हैं? थोड़ा हरियाणा साहित्य से कैसे जुड़े हैं? हरियाणा साहित्य तो बरसों से हमारा सौभाग्य रहा कि हम हरियाणा में जो है पैदा हुए हैं, जहाँ पर स्त्रियों को भी आप देख रहे हैं कि अधिक से अधिक महिलाएं हमारे हरियाणा से निकल रही हैं, चाहे वो पहलवान के रूप में हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे सैनिक हो। तो इसलिए हमें हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व भी है। जी। आज के युवा मैम मोबाइल और डिजिटल युग के कारण किताबों से दूर खिंच रहे हैं, उनका आकर्षण रील्स शॉर्ट्स की ओर ज़्यादा हो रहा है। क्या उनको कैसे वो किताबों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं? हम जो साहित्यकार हैं लेकर चले हैं एक मकसद को कि वो किताबें पढ़ें, उससे ज्ञान अर्जित करें। जो हमारे पहले साहित्यकार हुए हैं उनके लेखों को पढ़ेंगे तो जागृत होंगे, ऐसा प्रयास पूरा प्रांत करने चला है। और आज इसी अधिवेशन का भी एक हमारा जो है ध्येय यही है कि हम अपने क्षेत्र में अपनी सभ्यता, संस्कृति, साहित्यकारों के जो लेख हैं उनको अपनी युवा पीढ़ी तक पहुँचा पाए। अंत में मैम, अगर कोई युवा या कोई भी किताब पढ़ना शुरू करना चाहता है तो किस लेखक या ऐसी कोई पर्टिकुलर किताब हो जिससे शुरू कर सके? देखिए, पर्टिकुलर किताब क्या, हमारे देश में हमारे जो भारत है उसमें तो कितने अच्छे अच्छे साहित्यकार हुए हैं। तो पुराने जितनी भी कथाएं जिनको पढ़कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने प्रेमचंद जी हैं, अपनी जो है महादेवी वर्मा जी हैं, और आज भी जो हम सुना हमारे वरिष्ठ जो साहित्यकार प्रेजेंट में भी हैं, अगर हम किसी को भी सुन के आदर्शों पे चलते तो निश्चित रूप में हम बहुत अच्छा अपने देश के लिए भी कर पाएंगे और अपने लिए भी करें। युवाओं का रुख जो है वो मोबाइल की ओर, डिजिटल युग की तरफ जा रहा है, किताबों से वो कट रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं का दोष नहीं है, दोष हमारे अभावों का है। हमने जैसे किसी दरिद्र व्यक्ति को पेट भर रोटी मिल जाए तो वो उसी को सब कुछ समझता है। हमारी 2000 साल की जो गुलामी है उसमें हमारी मानसिक रूप से हमको इतना दरिद्र बना दिया गया है कि हम अपने को, हमारे पास घर में क्या क्या रखा है, हमारे बखारी में क्या रखा है, हमारे घरों में क्या रखा है, हमारे
परिवारों में क्या रखा, हमारे संस्कारों में रखा, उसको कोई देखना ही नहीं चाहता। जो सरलतम सहजतम बड़ा आसान सा नज़दीक आ जाता है उसको हम देख लेते हैं, उसको हम ले लेते हैं। तो वो बच्चों को वो दिया जा रहा है, वो बच्चे अभी जानते नहीं हम हैं क्या और कर क्या रहे हैं। बच्चे जब आत्मबोध कर लेंगे, यही हम कह रहे हैं कि आत्मबोध से विश्वबोध। पहले बच्चों को आत्मबोध कराओ, उनको सही उनका दर्शन पढ़ाओ, उनको वो हैं क्या, किस संस्कार में उनको रहना चाहिए, किस परिवार में उनको रहना चाहिए, कौन आचरण करने चाहिए, ये परिवारों में पहले शुरू हो। इसलिए पहले कुटुंब प्रबोधन कर रहे हैं हम, उनके संस्कारों को परिवार में बैठ कर के उठ कर देखते हैं। परिवारों को अपने हम नहीं से ठीक करेंगे, दूसरा थोड़े परिवार ठीक कर जाएगा। हमारे परिवार को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है, और हम जब तक अपने परिवार को ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक पड़ोसी कोई ठीक करने वाला नहीं। हमारा परिवार ठीक हुआ, पड़ोसी भी ठीक हो जाए। सर, साहित्य हमेशा से ही समाज का दर्पण माना गया है, तो आज के समय में आप क्या देख रहे हैं साहित्य की भूमिका, साहित्य की गंभीरता? ये है एक ऐसी उक्ति बन गई है कि साहित्य समाज का दर्पण है। अभी आपने सुना होगा मंच से कि साहित्य केवल दर्पण ही नहीं है। दर्पण क्या करता है? केवल हमारे स्वरूप को प्रदर्शित करता है, लेकिन साहित्य का इससे बाद का भी काम है। केवल दर्पण से कुछ नहीं होता है, दर्पण के साथ साथ साहित्य समाज का अर्पण भी है, समाज को कुछ देता भी है, उसकी कुछ भूमिका भी है। केवल एक तकनीकी ढंग से, एक मैकेनिकल ढंग से केवल अपने स्वरूप को दिखा दिया, स्वरूप को देख लेने से कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो जीवन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, उसकी जो प्रेरणा मिलती है, वो भी साहित्य द्वारा दी जाती है। इसलिए यह एक सत्य है, छोटा सत्य है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन दर्पण के बाद बदलाव की प्रक्रिया भी उसी समय से प्रारंभ हो जाती है। ये साहित्य का महत्व है। सर, आज के दौर में युवा जो है वो डिजिटल की तरफ या मोबाइल की तरफ, रील शॉर्ट की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं बजाय किताबों के, पुस्तकों के। नहीं, मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा दिन नहीं रहेगा कि 2-4 साल के बाद कोई लोगों को रील में रुचि नहीं लगेगी, क्योंकि ग्रंथ या किताब जो आत्मिक समाधान देता है वो सरस्वती माँ की देन है। वो आत्मिक समाधान रील में नहीं मिलता है, तो लोगों को फिर पाठशाला में, लोगों को फिर लाइब्रेरीज में, ग्रंथालय में जाना पड़ेगा। सर, लास्ट में अगर कोई किताबें या पुस्तक पढ़ना शुरू करना चाहता है तो किस लेखक से या कोई एक पर्टिकुलर किताब से शुरू करना चाहिए? आपके क्या सलाह है? बहुत लेखक है ना, क्या है उसमें, शिवाजी सावंत जी का पढ़िए, मृत्युंजय है, मेरा विश्वास पाटिल का पढ़िए, पानीपत है, शिवाजी महासम्राट करके मैंने नई उपन्यास लिखी है जो राजकमल ने दिल्ली से लाई है। बहुत किताबें। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का यह 17वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद का सन 2003 से सक्रिय सदस्य हूँ और मेरा नाम जग जितेंद्र सिंह है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद चित्तौड़ प्रांत का मैं भी महामंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद हमारे देश में जो हमारी सांस्कृतिक विचारधारा है, हमारे राष्ट्र हित और हमारे स्वत्व के बोध को जगाने के लिए साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान करती है, साहित्यकारों के संवर्धन का कार्य करती है और युवा और नवोदित साहित्यकारों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लगातार हमारी साहित्य परिषद इस दिशा में सक्रिय है। जी, अंत में युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? युवा जो हमारे देश के आज पाश्चात्य संस्कृति और विश्व के जो दुष्प्रचार में फंस रहे हैं या नशे आदि में फंस रहे हैं, तो वो हमारी भारतीय संस्कृति को समझे और उसके स्वत्व को जाने। जब वो जानेंगे तो उनका जो आत्मबोध इतना प्रगाढ़ होगा कि वो आगे से इस देश के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे और इस देश की संस्कृति से प्यार करेंगे। जी, मैं डॉक्टर सुनील दत्त मिश्रा, फिल्म एक्टर राइटर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं फिल्मों का एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गीतकार, केवल मैं संगीतकार नहीं हूँ क्योंकि संगीत में मुझे नॉलेज कम है। और आज इस अधिवेशन में मैं आया हूँ अरुणा पाठक जी के आमंत्रण पर और मैं यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं, हिमाचल के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, कितनी जगह के। एक बहुत बड़ा ये राष्ट्रीय समुंदर जैसा ये अधिवेशन है। यहाँ पर आकर आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। छत्तीसगढ़ साहित्य परिवार, फिल्म इंडस्ट्री मुंबई
और छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की ओर से मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतनी भीड़ में मेरा सिलेक्शन किया है। सो लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू। अपना थोड़ा अनुभव बताइए, कैसे आपने फिल्मों में कैसा योगदान दिया, किस किस क्षेत्रों में योगदान दिया, थोड़ा उसके बारे में बताइए संक्षिप्त में। देखिए, दीवाना छत्तीसगढ़िया, राधे अंगूठा छाप, प्रेम अमर है, अंगार, असली कलाकार, मैया के बंदना, बिरतिया बाबा की अमृत पार्टी, प्रेम संगिनी, मुंबई की फिल्म कठोर, ललित प्रभु जी के साथ, और आपके जो मामा मारीच बने हैं रामायण में, रमेश गोयल जी, उनके साथ धमाल, और प्रताप राय जी जो सलमान खान की फिल्म भारत में उनके मामा जी बने हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। और देश के बहुत बड़े बड़े कलाकारों से मैं 2 टाइम्स मुझे छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान मिला है, कथा साहित्य में भी और फिल्मों में भी। और अपने जो हमारी प्रोविंशियल फिल्में हैं, मैं साउथ की फिल्मों में भी काम करता हूँ, और अपना भी प्रोडक्शन है मेरा, सूर्योदया फिल्म प्रोडक्शन। उसमें मैं बहुत अच्छी एक फिल्म भले दिनों की बात, जो कि 1950 की स्टोरी पर है, वो लेके आ रहा हूँ। और कुछ आप पूछना चाहते हैं? कोई यंग फिल्म मेकर है, कोई अभी उभर रहा है, करने इस क्षेत्र में आना चाहता है, उसे क्या सलाह देंगे आप? देखिए, उससे ये सलाह देंगे, सबसे पहली बात तो वो पेशेंस, धैर्य रखे। मेरे पास सुबह से शाम तक मेरे व्हाट्सएप और मतलब इसमें मैसेंजर में कम से कम 20 आदमी डेली ऑब्जेक्शन मतलब वो अपना प्रोफाइल भेजते हैं, उनको भी धैर्य रखना पड़ेगा। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनकी बातों को मानना, क्योंकि वो ही हमारे उसमें सर्वोच्च हैं। और अगर कहीं उनको कोई डांट पड़ती, फटकार पड़ती कोई कलाकारी की शुरुआत में, तो वो डरे नहीं। जैसे मैं इस चैनल में साफ क्लियर आपके आगे बता रहा हूँ कि 4 गोल्ड मेडलिस्ट BR साहू जी, जब उनकी फिल्म में मम्मी के डर में मैंने काम किया 15 साल पहले, तो उन्होंने मुझे डांटा भी, चिल्लाया भी। लेकिन आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मेरे देश में कम से कम 50-100 तो मेरे चल रहे इंटरव्यू, और आप अगर अपना पर्सनल नंबर देंगे तो मैं बहुत से आपको और इंटरव्यू। थोड़ा संक्षिप्त में। मेरा नाम सिद्धार्थ तिवारी है।